फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक टैब पर। मैं आकर द रीडिंग लेके आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर साइन का कैंसर। आई होप आप सभी को मतलब न्यू ईयर बहुत अच्छी कट रही होगी। ठीक है, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फरवरी मंथ का कैंसर का रीडिंग। देखेंगे कि कैंसर की फरवरी मंथ कैसे जाने वाली है। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या लाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उन सब के ऊपर मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। देखेंगे कि कैंसर की रीडिंग क्या है इस फरवरी मंथ में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैंसर की रीडिंग क्या है इस फरवरी मंथ में, किस एनर्जी में है। इन सबको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा मैसेजेस का उतनी अच्छी रीडिंग होगी, उतने ज़्यादा कार्ड सफल करने पड़ते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा कार्ड होंगे उतने क्लैरिफिकेशन आएंगे। और देखते हैं कैंसर की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी और क्लियर करें। ओवरऑल मतलब जो फरवरी मंथ, पूरा फरवरी मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है, किस किस एंगल पर, मतलब प्रोफेशनली, लव अफेयर्स, पर्सनल लाइफ, करियर, जो भी है, मनी, सबके ओरिएंटेड ये रीडिंग होगी। ठीक है सबके लिए एक एक अच्छा मैसेजेस चाहिए, अच्छा या फिर क्लियर मैसेजेस चाहिए जो आपके लिए है कैंसर। और ज़्यादा कार्डों की ज़रूरत है इन सबको क्लियर करने के। कैंसर की क्लैरिफिकेशन चाहिए। चलो पिछले मंथ की कुछ देख लेते हैं, कुछ एनर्जीज देख लेते हैं पिछले मंथ की। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन वाला कुछ यहाँ पर दिख रहा है, कुछ बहुत ही बुरा, हद से ज़्यादा बुरा। देखो, पहले तो आपकी एनर्जी जो है अभी की, ऐसा हो सकता है कि जनवरी में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, या फिर आप कुछ ऐसे चीज़ों को आप फेस कर रहे हो कि बहुत ही बुरा किसी ने किया है, आपको धोखा दिया है, या फिर किसी के वजह से आपको हर्ट हुई है, या फिर किसी ने आपको पीठ पीछे वार किया है, कुछ आपके ट्रस्ट को लेकर खेला है, आपके फीलिंग्स को लेकर खेला है। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। कुछ अपने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ तो मैनिपुलेट किया हुआ है, किसी ने मैनिपुलेट किया है इन सब चीज़ों के लिए जो आपके दुश्मन हुए हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। यहाँ पर एक डार्क एक चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है, किसी ने मैनिपुलेट किया है, या फिर किसी के द्वारा आप मतलब आप बहुत चारों ओर से, मतलब बहुत ही आपको सभी ने हर्ट किया है। ठीक है, सभी ने हर्ट किया है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस टाइप की सिचुएशन से गुजरे हो। ठीक है
बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही बुरे चीज़ से आप गुज़रे हो। और ऐसा आसान नहीं होता है किसी बुरे चीज़ से निकलने में, निकल के वहाँ से खड़े होने में। एक बार इंसान अगर लाइफ में गिर जाए तो वहाँ से उठ के खुद को संभाल के एक आगे बढ़ने में एक टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही पेन होता है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस होता है, इन सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ ज़रूरत होती है। जब इंसान एक जगह से कहीं से डाउन हो जाता है, एक स्टेबल सिचुएशन से डाउन हो जाता है, तब उसका क्या होता है, सब तरह से अपना कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देता है और मेंटल स्ट्रेंथ भी खो देता है। आगे बढ़ने की जो हिम्मत होती है, सब तरह से वो टूट जाता है एक इंसान। तो इसी तरह से कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि अब के अंदर एक कन्फ्यूज़न वाला, अभी का जो सिचुएशन है, एक कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन आ गया है कि आप सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़े। किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो कि कोई चीज़ हो जाए या फिर कोई चीज़ सुधर जाए, या फिर जो कोई, अगर कोई इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसने अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया है आपको, आप सोच नहीं पा रहे हो। आपके अंदर सोचने समझने की जो ताकत है वो सब मतलब नहीं है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको, क्या करें ना करें, कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन है। कुछ चीज़ों को लेकर आप वेट कर रहे हो कि कुछ चीज़ें हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर सब ठीक हो जाए, सब ठीक होने का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हौसला दे, या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। आप प्रे कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? निकलने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक वाले सिचुएशन में अभी रखा हुआ है, ठीक है? अभी का सिचुएशन जो है स्टक वाला सिचुएशन है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, किसी के द्वारा कोई लेडी आपको हेल्प करने वाली है, या फिर इस सिचुएशन से उठने में आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी दीदी भी हो सकती है, या फिर कोई लेडी फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर मतलब कोई गाइडेंस आपको मिलने वाला है एक लेडी की तरफ से, कि आप कैसे वहाँ से निकलोगे, आप क्या करो। जिनको आप ट्रस्ट, आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी ने ये आपको आपको धोखा दिया है, तो इसकी वजह से आपको ट्रस्ट को लेकर खेला है। तो यहाँ पर इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट आएगा नहीं, तो ज़्यादा मतलब करीबी जो है अपनी माँ पर ऊपर भरोसा कर सकते हो, दीदी के ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो इस टाइप की अगर कोई है आपके क्लोज़, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो अ, अपने प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है? शायद कोई हल निकल जाए, ठीक है? हो सकता है। और आपका जो है ये सिचुएशन जाने के बाद, ऐसा आप जब भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी में आ जाएँगे, जब आपके मतलब सोच और सब कुछ जब स्टेबल हो जाएँगे, मतलब आप खुद से सोचने लगोगे, कुछ हल निकल आएँगे, सब कुछ आपके दिमाग में मतलब क्लियर, थोड़े-थोड़े क्लियर हो जाएँगे, तभी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर की तरफ से हो सकती है, ठीक है? अगर कोई करियर में कुछ हुआ है तो आप करियर यहाँ पर डेवलप करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई मनी की प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज़ थी, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं इस फ़रवरी मंथ में, वो होते हुए दिख रहा है। और कुछ नई-नई चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसे करियर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर जॉब की तरफ से वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाला है, इस टाइप का कुछ होने वाला है, ठीक है? अगर कुछ ऐसा हो तो आप फटाक से, जब भी आप एक्शन वाली लेने वाली कोई चीज़ होगी, तो आप फटाक से एक्शन ले रही है, ठीक है? फटाक से एक्शन लीजिएगा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये जो फ़रवरी मंथ है, इसमें डे बाय डे मतलब सीरियली आते रहेंगे। वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, टेडी डे, प्रपोज डे, सब कुछ आएगा। तो जो लोग सिंगल हैं, जो लोग देख रहे हैं कैंसर, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लाइफ में ट्रू लवर आपके लाइफ में आने वाला है और ट्रू कनेक्शन होगा। और जो बंदा होगा वो सामने से आपको प्रपोज करने वाला है। कुछ इस मंथ में कुछ चीज़ें होने वाली है जो आपने कभी सोचा नहीं, या फिर
कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, जो पास्ट है, उनसे जब आप निकल जाओगे तब आप इस खुशी में छोटी मोटी पार्टी कर सकते हो, या फिर किसी पार्टी की गैदरिंग में आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर छोटी मोटी पार्टी आप कर सकते हो अपने चीयर अप के लिए, ठीक है, या फिर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए आप कर सकते हो इस मंथ, ठीक है। यही थी कैंसर आपकी रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कितनी रेजोनेट होती है आपसे। मैं मिलूंगी अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय।